दो चीजें हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं। ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? एक लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है, सब देवताओं तक। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर
दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आपको अलग से जल देने की जरूरत नहीं, पत्ते पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाली में अलग से जल देने की जरूरत नहीं है। केवल जड़ में पानी दीजिए, फूल में, पत्ती में, फल में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी पर। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के। नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है। या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के दो हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा, बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद? और फिर क्या कर रही है, मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। कैसे नहीं सुने?